हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नमल क्यूटी मेरा नाम है। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, न्यू वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ताकि आप जो है मेरी वीडियोस को सुने और इस लाइफ से कुछ हासिल करें, अचीव करें। जैसे आज का नया दिन स्टार्ट हुआ है, तो आप ये सोचें कि आज के दिन मैं बहुत खुश रहूँगा। पुराने वक्त में जो मेरे साथ गलतियाँ हुई हैं और मैं उन गलतियों के साथ साथ जिन लोगों ने मेरे साथ गलत भी किया है, कुछ भी गलत किया है, मैंने उन सब को क्या किया है, माफ़ कर दिया है। ये सोचकर कि आगे मुझे अपने गोल्स को देखना है और आगे के बारे में सोचना है। जैसे एक गाड़ी होती है, ड्राइव करते हैं, उसमें जो फुल स्क्रीन होती है, जो फ्रंट स्क्रीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, लाइफ को आगे देखते हैं। जो भी मतलब गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, वो जा रही हैं हम, और जो छोटे साइड में स्क्रीन होते हैं, मिरर छोटे लगे हुए होते हैं, उसमें बैक साइड व्यू हमें नज़र आता है, लेकिन उसमें हम कम देखते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है हम आगे की तरफ देखें। अब हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो गया, जितनी भी गलतियाँ हो गई या जिसने भी हमारे साथ गलत किया, आप सुबह उठ के ये सोचें कि मैंने उन सब गलतियों को माफ़ कर दिया, और उन सब को मैंने माफ़ कर दिया, और अपना पूरा फोकस अपनी फ्रंट वाली स्क्रीन पे रखें कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे उन गोल्स को अचीव करना है, उनको फुलफ़िल करना है, और अपने साथ जो भी कुछ गलत हुआ उन सबको माफ़ कर दें। जो किसी ने आपके साथ गलत किया उसको भी माफ़ कर दें, और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव सोचें, और जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना इंशाल्लाह आपके साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अपनी लाइफ में हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहें कि अल्लाह ना करे कोई भी मुश्किलें आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप उसके लिए तैयार हैं। आप उस मुश्किलों को वेलकम करें, और ये सोचें, और ये कभी सोचें अपने पुराने मने वो उसमें जाएं पास्ट में, कि कुछ ऐसा वक्त भी आया होगा जब आपने कुछ फैसले लिए होंगे। हो सकता है वो फैसले आपने इतनी सोच समझ के लिए हों जिसमें आप कामयाब हो गए हैं। तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को मोटिवेट रखें। जब उन मुश्किल वक्त में मैंने बहुत मुश्किल फैसले किए थे, लेकिन वो आज शुक्र है अल्लाह का, जब आप पास्ट में जाते हैं सोचते हैं कि उसमें मैं कामयाब हो गया, उससे क्या होता है, आप मोटिवेट रहते हैं। तो फिर आगे की लाइफ में आप ये सोचते हैं कि ये मुश्किल आई है, अब इसका सामना मुझे किस तरह से करना है। तो इससे क्या होता है, आप काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ये मुश्किलें आती ही इंसान के ऊपर इसलिए हैं कि ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, उसको हल करने की सलाहियत हो उसमें। और आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, आप ये सोचें कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं इस गेम में पक्का खिलाड़ी हूँ। जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी कोई मसले प्रॉब्लम्स आ जाएँ, लेकिन आप बिल्कुल माइंड फ्रेश के साथ उनको एक्सेप्ट करें, उन चैलेंजेस को जो लाइफ में आपके आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको आप जो है एक तरह से उनको खेल की तरह समझें। सोचें एक गेम है, जैसे हम गेम खेलते हैं, बच्चे होते हैं वो गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, गेम में बच्चे हर्डल्स आते रहते हैं, एक के बाद हम उसको पार करते रहते हैं। तो इसी तरह लाइफ भी सेम हमारी इन गेम्स की तरह है, इनको हमें सीरियस नहीं लेना। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ आती हैं, हमारे पैगंबरों पे भी आई, लेकिन उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम अल्लाह पाक से उम्मीदें छोड़ दें। हमें उम्मीद और बढ़ानी पड़ेगी। हमारी उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी और ये मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता हल भी होती जाएंगी। ये नहीं है कि आपके पास साथ मुश्किल है। अगर देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोटिवेशनल देख लें, उनके साथ अपने घर वालों ने उनके अपने क्या किया, लेकिन वो फिर भी मोटिवेट ही रहे होंगे ना। ज़ाहिर ही बात है, उन्होंने यही सोचा होगा कि अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात है, मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या हुआ, उसकी उनकी लाइफ में भी इतनी सारी हर्डल्स आई, इतनी मुश्किलात आई। हमारे पास जब भी कोई मुश्किल वक्त आए या इतनी सारी मुश्किलें आ जाए, हमें डिसहार्टेड नहीं होना। ये नहीं सोचना कि सारी मुश्किलें मेरे लिए हैं, सब कुछ मेरे लिए अल्लाह ने मुश्किल किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक अंधेरी रात होती है, रात में अल्लाह पाक ने छोटे छोटे सितारे बनाए और चांद भी बनाए, तो आप अपने आप को क्या फील करें, मैं इस चांद की तरह हूँ, रोशन हूँ। और इसी तरह से ये सोचें, ये अंधेरा भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर ये सोच के इन थॉट्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी सारी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकेंगे, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे। अब ये सोचें, आपकी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, तो वो मज़ा नहीं आता लाइफ का। ज़िंदगी का जीने का असल जो मज़ा है ना, जो कुदरत ने एक मज़ा रखा है, वो इसी में मज़ा रखा है। ठीक है, जब मुश्किलें आती हैं, आपको पता चलता है, आप अपने आप को पहचानते हैं अंदर से कि मैं क्या हूँ, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की ज़ात ही है जो मुझे इन मुश्किलों से निकालेगी।
ऐसे तो जो है ना, जैसे एक जंगल का शेर होता है और एक शेर होता है जो सर्कस में रहता है। सर्कस वाला शेर बहुत खुश रहता है क्योंकि उसको टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे हर चीज़ मिलती है। और जो जंगल का शेर होता है वो कभी भूखा रहता है, कभी उसको खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन वो ज़िंदगी क्या होती है, 4 दिन की भी हो ना, लेकिन वो बादशाहों की तरह जीता है। और वो जो सर्कस का शेर होता है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई चैलेंजेस ही नहीं होते सामने, कुछ भी नहीं होता। वो उसकी ज़िंदगी मस्त होती है। लेकिन क्या वो ज़िंदगी है? असल ज़िंदगी तो उस शेर की है, जो कभी मिलता है खाना, नहीं मिलता, चैलेंजेस का सामना करता है, लेकिन वो जंगल का बादशाह कहलाता है। अच्छा, आप ये सोचें कि हार जीत से इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचें आपको लाइफ से क्या चाहिए? आपको क्या मकसद आपकी लाइफ का है? आपकी लाइफ का यही मकसद है कि एक ये लाइफ अल्लाह ने दी है हमें, इसमें हम जितना शुक्रगुज़ारी के साथ अपना वक़्त गुज़ारेंगे, और अगर हार जीत जो भी कुदरत की तरफ से, या जो भी हम उसमें अपना एफ़र्ट डालते हैं, उसमें उसका यही फ़ायदा होता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि चलो हार रहे हैं, कभी हम जीत भी गए थे लाइफ में, कभी हार भी गए। लेकिन हमें सिर्फ़ क्या मकसद चाहिए? हमें अपना ये फ़ोकस करना चाहिए कि एक ना एक दिन ये सोच अच्छी पॉज़िटिव सोचना चाहिए कि हमें जो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ में, वो हमें अचीव करनी है। किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, कैसे अपने आप को खुश रखना है, और इन अपनी सारी ख्वाहिशात को भी पूरा करना है लाइफ में, ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट मकसद होना चाहिए। इसमें मैं मानती हूँ स्ट्रगल्स आती हैं, मसले मसाइल आते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से हमें निकलना है, हमें लाइफ को एंजॉय करना है, खुश रहना है, नमाज़ पढ़नी है 5 वक़्त की। हम जैसे वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें से भी हमें क्या होता है, एक मोटिवेशनल मिलती है। मोटिवेशन हमें कैसे मिलती है? हम सजदे में जाते हैं, हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह पाक है जो हमारी दुआओं को सुनेगा, हम उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो वो अल्लाह पाक जो है हमारी ज़रूर सुनेगा। ये हमें मोटिवेशनल नमाज से भी मिल सकती है। नमाज़ पढ़ते रहते हैं, बेशक ये होता है इंसान को कि हम अल्लाह की इतनी इबादत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं मानती हूँ, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, तभी मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव भी आऊँगी, आप लोगों के प्रॉब्लम्स भी सुनूँगी और उनका सॉल्यूशन भी मैं निकालना चाहती हूँ, ताकि आपको ये ना हो, कोई ये ना समझे कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, कौन मेरे मसले सुनेगा? मैं हूँ आप लोगों के लिए। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ कनेक्टेड भी रहूँ, लाइव भी आऊँ, लाइव आपके मसले प्रॉब्लम सुनूँ, उनका सॉल्यूशन ढूँढ के आपको बताऊँ। मेरी कोशिश बहुत रहेगी इंशाल्लाह कि मैं आपके साथ रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।